लोधरा तेजगाम ट्रेन हादसे में मुलविस लोगों को सख्त कानूनी सजा दिलवाई जाएगी। महकमा रेलवे ने आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। असिस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर रिजवान खालिद से इस बारे में क्या कहना है, तफसीलात जानते हैं हसन मलिक से। जी, लोधरा ट्रेन हादसे के हवाले से अगर बात की जाए तो लोधरा ट्रेन हादसा ना सिर्फ लोधरा के लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा, बल्कि उसके इर्द गिर्द मुल्तान पूरे डिवीजन की बात की जाए तो मुल्तान डिवीजन बल्कि उससे पीछे तक भी अप एंड डाउन ट्रेनें जितनी भी हैं वो उससे मुतासिर होती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि इसकी प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी भी की जा रही है और इंक्वायरी के लिए आला सतही इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दे दी है, जो कि तमाम तर फैक्ट फाइंडिंग करेगी और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को तमाम तरह हकाइक से आगाह भी करेगी और इंक्वायरी रिपोर्ट आगे पेश भी की जाएगी। तो ये हादसा किस तरीके से पेश आया, अब तक की इब्तदाई मालूमात क्या हैं, अब तक की जो इनिशियल फैक्ट फाइंडिंग है वो क्या है, तो इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रिजवान खालिद साहब मौजूद हैं। रिजवान साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बड़ा अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट हुआ है, इस हवाले से अभी तक की इनिशियल फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स क्या हैं और ये हादसा किस तरीके से पेश आया है, डिटेल से बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो हादसा है बेसिकली कल रात 9 बजे के करीब जो है आदमवान हमारा एक स्टेशन है जो कि बिटवीन लोधरा और बहावलपुर है, उस पर ये हमारी तेजगाम 8 डाउन जो है वो थ्रू जा रही थी और ये हादसा जो है मेन लाइन के ऊपर डाउन पे ही पेश आया। और इब्तदाई जो हमारी जॉइंट सर्टिफिकेट होता है जो सीनियर सबॉर्डिनेट्स के थ्रू जो है मेजरमेंट्स और सारी जो है रीडिंग्स लेने के बाद बनाया जाता है, जो कि हमारी इनिशियल इंक्वायरी फैक्ट फाइंडिंग होती है, उसके तहत जो है इसको एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि ये कोई जो पार्ट है हमारी वैगन्स का, जो कि ट्रॉलीज होती है नीचे कोचेस के, उनके अंदर आने वाली किसी मेल फंक्शनिंग की वजह से पेश आया। लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल एक इनिशियल स्टेज पे होता है, इसके बाद प्रॉपर एक इंक्वायरी की जाती है और ये इंक्वायरी जो है अमूमन तौर पे तो डिविजनल लेवल पर की जाती है, लेकिन क्योंकि इस हादसे की नोयत को देखते हुए हमारे मिनिस्टर रेलवेज सर हनीफ अब्बासी की हिदायत पर फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज जो हैं हमारे, वो आ चुके हैं साइट पर, वो इस टाइम मौजूद हैं आदमवान, और वो रीडिंग्स उनकी टीम ले रही है साथ से, और वो इस इंक्वायरी को एक हाई लेवल इंक्वायरी बनाकर कंडक्ट करेंगे। और ये अभी इंक्वायरी चलेगी, तकरीबन इसमें 1 से 2 दिन का एटलीस्ट वक्त दरकार है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो है इंक्वायरी ना सिर्फ इस चीज़ का तयन करेगी कि वजह क्या बनी, बल्कि इसमें फ्यूचर की रोकथाम से रिलेटेड जो हैं ठोस जो इकदामात हैं वो भी लिए जाएंगे। रिजवान साहब, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि मुसाफिर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए दिखाई दिए, वहाँ पर ऑपरेशन भी जारी रहा, मुल्तान से भी टीमें गईं, तो इस हवाले से आप क्या मुसाफिरों के लिए क्या कहना चाहेंगे, या जो एक बड़ा मिसकंसेप्शन क्रिएट हो रहा है सोशल मीडिया पर, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पहले तो ये कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही थी इस बारे में कि कैजुअलिटीज़ हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, तो वो हमारे पास वहाँ पे ऑफिशियल डाटा मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आदमवान भी वहाँ पर मौजूद थी, डीसी भी मौजूद थे, और उसके अलावा रेलवे इंतज़ामिया में हमारे डिविजनल सुपरिटेंडेंट जो डिविजनल ऑफिसर हैं वो, और उनके साथ हमारी डिविजनल कमर्शियल और डिविजनल मेडिकल ऑफिसर्स भी और उनकी टीम्स वहाँ पे मौके पे मौजूद थी। इसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 वहाँ पर तकरीबन 15 मिनट से भी कम टाइम में मौजूद थी और फर्स्ट एड दी गई, और तिब्बी इमदाद देने के बावजूद अगर कोई मुसाफिर सिवियरली इंजर्ड थे उनको DHQ शिफ्ट किया गया, जो कि 11 से 11:30 बजे तक उन सब तमाम मुसाफिरों को अटेंड करके डिस्चार्ज कर दिया गया था। फिर उसके बाद इन सब के लिए बहावलपुर स्टेशन के ऊपर ट्रांसपोर्ट करके इंतज़ाम किया गया था कि वहाँ पर स्टेशन करके उनको ड्रिंकिंग वाटर और उसके साथ बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं फ्लूइड्स वगैरह या ORS वगैरह की फैसिलिटीज़ दी गई। और उसके बाद जैसे ही रीरेलमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हुआ और ट्रेन को चला दिया गया बहावलपुर स्टेशन से, और जो पीछे डिरेलमेंट से साइड से पीछे कोचेस थी उनको डिटैच करके वापस लोधरा लेके जाया गया और उनको 26 डाउन यानी कि शालीमार एक्सप्रेस के साथ अटैच करके उनको फिर रवाना किया गया। तो किसी किस्म की इसमें कोई मुसाफिरों के लिए पैनिक ना क्रिएट हो, उनको तिब्बी इमदाद दी जाए। और ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कैजुअलिटी पेश नहीं आई, लेकिन ये हादसा जो है वो एक तशवीशनाक ज़रूर था और इस पर राउंड द क्लॉक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ी रही और अभी भी वहाँ पर साइट पर मौजूद हैं। और ना सिर्फ इसकी अब तफ्तीश जारी है, बल्कि
कि उन मुसाफिरों की फहरिस्त भी बनाई जा रही है और उनके जो लवाहिकीन जो हैं यानी कि जो उनके वुरसा हैं उनको भी कांटेक्ट किया जा रहा है जो कि उनको अटेंड करने के बाद उनको ले जाएं। तो इस बारे में भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन जारी है। यकीनन प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन भी जारी है और ना सिर्फ कोऑर्डिनेशन जारी है बल्कि इसमें प्रॉपर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है जो कि तमाम तर फैक्ट फाइंडिंग करेगी। फैक्ट फाइंडिंग के बाद जो जिम्मेदार होंगे, जो इसमें जिनकी गफलत होगी या जिन मुलाजमीन की या जिस किसी की गलती की वजह से ये हादसा पेश आया, तो उन तमाम तर लोगों को कटहरे में भी ज़रूर लाया जाएगा। हसन यहाँ पर ये है कि अब तो कमेटी बना दी गई है और उस फैक्ट फाइंड करके जो इसके मुल्ज़िमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, सज़ा दी जाएगी। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र डाउन ट्रैक इस वक्त बंद है। क्या आप ये पूछ सकते हैं एटीओ साहब से कि कितनी देर तक डाउन ट्रैक बहाल कर दिया जाएगा ताकि मुसाफिरों को थोड़ा सा आसरा हो? जी, डाउन ट्रैक के हवाले से जहां तक आपने बात की है वो भी इनसे पूछ लेते हैं। सर, डाउन ट्रैक अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद है, अप ट्रैक को खोल दिया गया है, डाउन ट्रैक मुकम्मल तरीके से बंद है, तो उस हवाले से क्या इक़दामात किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे 9:55 आज सुबह जो है अप ट्रैक को बहाल कर दिया गया था। उस पर सबसे पहली ट्रेन अपने मामूल वक्त से थोड़ा सा डिटेन होते हुए हज़ारा एक्सप्रेस 11 अप को क्रॉस करवाया गया था 10 किलोमीटर स्पीड की रिस्ट्रिक्शन के साथ। इसी के साथ साथ क्योंकि डाउन ट्रैक के ऊपर मेन ये हादसा पेश आया, बज़ाहिर तो उसके ऊपर नज़र नहीं आती कि कोई रेल ब्रेक हुई हो या कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो, बल्कि लेकिन अलबत्ता ये कि उसके ऊपर एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है ताकि सेफ्टी को बरकरार रखते हुए थोड़ी डिटेंशन के साथ उसको ऑपरेट किया जाए, लेकिन सेफ्टी का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। इस वजह से डाउन ट्रैक के ऊपर एक तो इंस्पेक्शन भी की जा रही है, इसी के साथ साथ वो क्योंकि वकूआ था, जगह जाए वकूआ था, इस वजह से वहाँ पर रीडिंग्स और इंस्पेक्शन जैसा कि बता चुके हैं पहले कि उस पर FGIR जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज़ हैं वो इस टाइम वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और रीडिंग्स कंडक्ट की जा रही हैं। तो इस वजह से भी डाउन ट्रैक के ऊपर थोड़ी अभी तहाल जो है वो अभी बहाली में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हसन मलिक, आपने हमें ATO के मौक़िफ़ और इंफॉर्मेशन के बारे में अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।